अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की बड़ी खबर यह है कि कमर्शियल बैंकिंग सर्कल जो FIA का है, उसने कार शोरूम मालकान के खिलाफ ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जबकि दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आईफोन कराची पहुंच गए और फ़रोख्त भी होना शुरू हो गए। FIA समेत दीगर इदारे हाथ मलते रह गए और आईफोन की फ़रोख्त शुरू हो गई है। शुरू करते हैं हम कार शोरूम मालकान से कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने। बड़े पैमाने पर कार शोरूम मालकान के ख़िलाफ़ ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। और ये आगाज़ जो कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने किया, ये खालिद बिन वलीद रोड से किया है, जिनके पास जहाँ गाड़ियों के शोरूम की पूरी लाइन लगी हुई है, वहाँ से किया है। 4 शोरूम वालों को नोटिस जारी किए हैं और 26 सितंबर को इनको पेश होने का हुक्म दिया है। मंगल 26 सितंबर को वो पेश होंगे और तमाम तर दस्तावेज़ात जो जनवरी 2021 से इन्होंने कितनी गाड़ियाँ मंगवाई, इन्होंने क्या क्या किस तरीके से पैसा भेजा, क्योंकि इतलात ये हैं कि ये भी हवाला हुंडी के ज़रिए ही पैसे भिजवाते हैं और गाड़ियां मंगवाते हैं। तो इनसे तफसीलात तलब की गई हैं, नोटिस जारी किए गए हैं और बैरून मुल्क से गाड़ियां जो मंगवाई गई हैं उनको किस तरीके से मंगवाया गया उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। गैर कानूनी एक्सचेंज हवाला हुंडी डीलर्स जो बैरून मुल्क से मुलविस हैं, कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से ये इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है। और सवालात मुख्तलिफ जो है नोटिस में किए गए हैं कि कारें जो हैं बैरून मुल्क, इन कारों की ख़रीदारी के लिए पैसे कैसे भिजवाए जाते हैं। दूसरा सवाल ये किया गया है कि गाड़ियाँ कैसे और किसके नाम पर मंगवाई गई, उनका रिकॉर्ड मांगा गया है, मुकम्मल दरामदी दस्तावेज़ात और मुतल्लिका कागज़ात। और ये भी अंदिया दिया गया है कि नोटिस की तामील न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ज़राए हमारे ये भी बताते हैं कि ये ट्रेड बेस जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का दायरा कार जो है यह मुल्की सतह पर बढ़ाया जाएगा। ये 4 शोरूम को दिया है, लेकिन बहुत सारे शोरूम इस कराची शहर में जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पैसा जो है हवाला हुंडी से भिजवाते हैं, कोई सबूत नहीं है उनके पास। तो तमाम शोरूम मालकान से FIA का कहना है कि ये कार्रवाई की जाएगी। अब हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे। जो 3 रोज़ से हम निशानदेही कर रहे थे कि आईफोन जो है कैसे आएगा, FIA ने भी नज़रें गाड़ी हुई थी और किस तरह से गिरफ्त में लिया जाए, लेकिन ये फ़ोन मार्केट में भी आ गया और इसकी फ़रोख्त भी शुरू हो गई है। इसके रेट हम आपको बताएं कि हमने आपको बताया था कि 6 लाख से ऊपर, यानी कि 8 साढ़े 8 लाख तक PTA अप्रूव्ड फ़ोन। तो आज जो इसकी आईफोन 15 प्रो मैक्स की कीमत खुली है, ग्रे कलर जो है वो 6,10,000, ब्लू 6,70,000, सिल्वर 6,20,000 और एक नेशनल जो है वो कलर है जो गोल्डन टाइप का होता है उसका 6,80,000। और इसमें आप ऐड कर लें कि 1.5 लाख रुपये तकरीबन PTA अप्रूव का। तो ये मार्केट में आ चुके हैं और ये मार्केट से ही हमारे एक ज़राए ने हमें वीडियो देखी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आए। लेकिन बात वही हुई कि खुफिया ठिकानों पर मुंतकिल हो चुके हैं, कुछ ट्रेनों के ज़रिए आए, जो हमने सारे रास्ते बताए थे किस तरीके से मार्केट में फ़रोख्त हुआ है। बुकिंग जो जिन्होंने कराई थी उनको घरों तक डिलीवरी दी गई है और उनसे पेमेंट तो पहले ही ले ली गई थी आधी। और मार्केट सदर की पूरी मार्केट है, गिजरी है, खड्डा मार्केट है, और उसके अलावा जमजमा पे अगर देखा जाए तो सिद्दीक बाली वालों का काम है। अल हारून मार्केट में देखा जाए तो महमूद और अवैस का काम जो हमने बताया था, और स्टार सिटी मार्केट में देखा जाए तो तलहा, मूसा, इसके अलावा जावेद गट्ठा, अली गट्ठा, और जो हवाला हुंडी से इन्होंने पैसे भेजे हैं जिसमें मुस्तफ़ा सिकंदर भी है और इमरान सिंगापुरी और रिजवान जो उसका साला है। तो इस तरीके से ये तमाम हवाला हुंडी का काम जो है वो अभी भी जारी है और हम मुस्तकिल निशानदेही कर रहे हैं इनकी कि ये इस तरीके से हवाला हुंडी से पैसे भेज रहे हैं। मुल्क को
करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। हमने निशानदेही की है, हम ना अदलिया हैं ना इंतज़ामिया हैं, हम अपनी निशानदेही करते रहेंगे। बाकी काम मुल्क की एजेंसियों का है और FIA का है, देखें वो क्या कार्रवाइयाँ करती हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।